हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जैन धर्म। तो हम इसमें देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम है, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार सचिवालय हो, एसएससी सीजीएल हो, या इसके अलावा एसएससी एमटीएस हो, रेलवे का पेपर हो, सभी में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जैन धर्म से पूछता है। तो देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन ट्रेंड कैसे करता है। तो अभी तक जो चैनल को लाइक नहीं की, पहले चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पाए। देखिए जैन धर्म, कल मैंने वीडियो अपलोड किया था बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म में आप जो टॉपिक था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया था। आज जैन धर्म टॉपिक लिखा है, छोटा टॉपिक है, समझने में आसान होगा। सिर्फ वो देखना है कि की पॉइंट क्या क्या है और की पॉइंट से हम आंसर कैसे तैयार करते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर को कहा गया है। किसे? महावीर को। तो मैंने ये मेंशन किया है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। आप दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को घुमा के कैसे बोलेगा, कहेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर ही थे। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जैन धर्म का 23वें तीर्थकार कौन थे। क्वेश्चन पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ के बारे में। कहेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो पार्श्वनाथ के मेंशन है ये। जैन धर्म का 23 तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ठीक है बताइए, जैन धर्म के 24 तीर्थकार कौन थे। देखिए जैन धर्म का 24वां जो तीर्थकार होता है वो अंतिम तीर्थकार होता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, महावीर थे। महापुरुष कौन थे? महावीर। वही है, 24वां तीर्थकार पूछेगा तो भी महावीर, वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो भी महावीर। अब बनता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर से। कहेगा महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक थे, 24वें तीर्थकार के संस्थापक थे, उस महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो उस महावीर महापुरुष के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। मेंशन है वर्धमान। तो बचपन का नाम क्या था महावीर का? वर्धमान। ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए जो वर्धमान थे या महावीर थे, उनका जन्म कब हुआ। तो 540 ईसा पूर्व, जबकि महात्मा बुद्ध के बारे में कल टॉपिक बताए थे 563 ईसा पूर्व। तो ये क्वेश्चन में क्या है, महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, ये मेंशन है 540 ईसा पूर्व। अब भाई स्थान होगा, इंपॉर्टेंट है, जीके में स्थान पूछता है। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के बाद से पूछेगा महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडग्राम, तत्काल बिहार में पड़ता है ये वैशाली। वहां पर वैशाली है, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कुंडग्राम पड़ता था, वही महावीर का जन्म हुआ, वैशाली के कुंडग्राम। अब ये हो गया। फिर क्वेश्चन बनता है क्या, महावीर की माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, महावीर की माता के नाम जब भी पूछेगा तो आप त्रिशला, महावीर की माता के नाम क्या है? त्रिशला। उसे विद्यादत्ता भी बोलते हैं, मेंशन हुआ ये रहा माता। माता का नाम क्या है? त्रिशला, और ब्रैकेट विद्यादत्ता। राजकुमारी थी, तो कहाँ की थी? कहा जाता है लिच्छवी। उस समय लिच्छवी गणराज हुआ करता था। तो लिच्छवी गणराज के एक शासक थे चेटक, चेटक उनकी बहन थी, लिच्छवी चेटक की बहन। तो कहा जाता है महावीर की जो माता थी त्रिशला, वह लिच्छवी चेटक की बहन थी। और लिच्छवी कौन था? चेटक का प्रमुख था। वही लिच्छवी चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला, वो राजकुमारी थी। अब क्वेश्चन बनता है महावीर के पिताजी का नाम क्या था। क्वेश्चन ये पूछेगा महावीर के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अब ये कहाँ के थे, क्या थे? तो उस समय वैशाली गणराज हुआ करता था। आप पढ़ेंगे भी कि पहला गणतंत्र वैशाली सम्राट को, वैशाली को कहा गया, और राजतंत्र मगध को कहा गया। राजतंत्र किसको? पहला राजतंत्र कौन था? मगध। और गणतंत्र वैशाली। वही करता है पिता जो था सिद्धार्थ, बज्जी संघ, बज्जी संघ बोलेगा तो वैशाली समझिएगा, बज्जी संघ वैशाली होता है। वही बज्जी संघ के गणराज, उस समय गणराज होता था, कुंडग्राम के सात्विक क्षत्रिय के प्रमुख थे। तो महावीर के पिता सिद्धार्थ बज्जी संघ
गणराज के कुंडग्राम जगह का नाम है, किस सात्विक क्षत्रिय प्रमुख थे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक हम देखें। बचपन का नाम क्या था, जन्म कब हुआ, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। ठीक है, 23वें तीर्थकार कौन थे, 24वें तीर्थकार कौन थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आता है कि इनका अंतिम उपदेश कहाँ दिए। पूछता है कि महावीर का अंतिम उपदेश कहाँ हुआ। जहां इनका निर्वाण हुआ वहीं उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। तो अंतिम उपदेश पावापुरी, याद रखिए, अंतिम उपदेश पावापुरी, जो कि वर्तमान में नालंदा में पड़ता है। ठीक है, तो महावीर का अंतिम उपदेश कहाँ हुआ, पावापुरी, और इनका निर्वाण भी यही हुआ, कहाँ, पावापुरी। निर्वाण मतलब एक तरह से शरीर को त्याग देना, वो करना, निर्वाण ही कहाँ हुआ, पावापुरी। फिर क्वेश्चन बनता है, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ हुआ। जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था 4 बौद्ध सम्मेलन, प्रथम बौद्ध सम्मेलन, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, तृतीय बौद्ध सम्मेलन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। उसी प्रकार जैन धर्म में एक प्रथम जैन संगति का इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा, जो वर्तमान में बिहार। ठीक, तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा हुआ। उस समय वहां के राजा या शासक कौन थे, क्वेश्चन ये पूछेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे। तो प्रथम जैन संगति जब हुआ था तो उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, पाटलिपुत्रा में हुआ था। उसमें अध्यक्षता किसने की, जैसे बौद्ध धर्म में हमने बताया अध्यक्षता किया था, उसी प्रकार प्रथम जैन संगति आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता है। ठीक है, पाटलिपुत्रा में होता है, और उसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र करते हैं। अस्तुलभद्र लिखा होगा, अस्तुलभद्र। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता अस्तुलभद्र करते हैं। प्रथम जैन संगति शासन चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता है, और प्रथम जैन संगति का स्थान क्या, पाटलिपुत्र होता है। ये चीज हो गया। अब कहिए ठीक है, प्रथम जैन संगति का जो आयोजन हुआ उसमें हुआ क्या, कार्य क्या हुआ। तो प्रथम जैन संगति में महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। कितने अंगों का, 12 अंगों का प्रणयन किया गया, ये लिखा हुआ है। प्रथम जैन संगति काल में 12 अंगों का प्रणयन किया गया। नेक्स्ट पूछेगा, प्रथम जैन संगति में ही उसके 2 भाग बटे, किसके, धर्म के, जैन धर्म के 2 भाग, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन संगति में 12 अंगों का प्रणयन, और जैन धर्म के कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए उसका भी कहानी है। श्वेतांबर जो होते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते हैं। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर उसे कहा गया जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जैन धर्म में जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं वो दिगंबर संप्रदाय, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर। तो कहते हैं कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले के गुरु कौन थे, या जो, तो ये देखिए, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र और अस्थूलभद्र। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसके गुरु अस्थूलभद्र कड़ा है, जबकि जो नग्न रहते थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे, उसके गुरु भद्रबाहु। दिगंबर के गुरु भद्रबाहु, श्वेतांबर के अस्थूलभद्र। श्वेतांबर किसको बोलते हैं, जो श्वेत वस्त्र को धारण करता है। ठीक है, उसके गुरु कौन से, अस्थूलभद्र, और दिगंबर के भद्रबाहु, जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे। अब आपको ये क्वेश्चन उठा होगा, आखिर ये श्वेतांबर दिगंबर 2 भाग में बटा तो कैसे बटा, क्यों बटा। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय लगभग 12 वर्ष तक मगध में अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। अकाल मतलब कि खेती नष्ट हो चुकी थी, खाने को लाले पड़े हुए थे, जनता में त्रैमाम तो फैला ही हुआ था। तो उस 12 वर्ष जब भीषण अकाल पड़ा, तो उस अकाल से निकालने के श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। किसको जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, इसी समय क्या होता है, जब अकाल पड़ता है तो अस्थूलभद्र और भद्रबाहु का कहानी है। होता क्या है कि जब अकाल पड़ा तो कुछ लोग पलायन किए, उसमें जो अस्थूलभद्र थे, यहाँ लिखा हुआ, हाँ, जो अस्थूलभद्र थे और उनके शिष्य, देखिए अभी तुरंत बताया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर क्या हो गया, जो वस्त्र धारण नहीं करते, और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले अस्थूलभद्र। जब मगध साम्राज्य में भीषण अकाल पड़ा तो
भद्रबाहु और उसके शिष्य, भद्रबाहु कौन थे, जो नगर दिगंबर संप्रदाय के, जो भद्रबाहु थे और उनके कुछ शिष्य वो कहाँ चले गए, कर्नाटक। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला जो नाम सुनते होंगे, तो भद्रबाहु और उनके शिष्य कर्नाटक चले गए थे जब अकाल पड़ा। लेकिन स्थूलभद्र और उनके शिष्य मगध में ही रहे, वो छोड़ के नहीं गए। जब अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र और उनके शिष्य मगध में रहे, जबकि भद्रबाहु और उनके शिष्य कर्नाटक चले गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय का बात था, अकाल से मतलब निराकरण यानी अकाल का प्रॉब्लम सॉल्व करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। जब अकाल का जो प्रॉब्लम होता है वो जब सॉल्व हो जाता है तो लौट के आते हैं कौन गुरु, जो गए थे कर्नाटक। कर्नाटक कौन गए थे, भद्रबाहु। ये भद्रबाहु उनके शिष्य जो कर्नाटक गए थे वो लौट के आते हैं कहाँ, मगध साम्राज्य में। तो जब लौट के आते हैं तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में विवाद होता है। मेंशन है ना, स्थूलभद्र और विवाद, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये स्थूलभद्र जो थे और भद्रबाहु थे जो श्वेतांबर और दिगंबर के जो गुरु थे, उनके बीच में विवाद होता है। यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर की कहानी स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार जैन धर्म का दो भाग होता है, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करता है, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहता है। श्वेतांबर के कौन थे, श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। तो स्थूलभद्र और उनके शिष्य कर्नाटक नहीं जाते हैं, जबकि भद्रबाहु उनके शिष्य कर्नाटक चले जाते हैं जब अकाल पड़ता है। तो कुछ समय बाद लौट के आते हैं, विवाद का कारण बनता है। इस प्रकार जैन धर्म का दो भाग में बढ़ जाता है, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। वही मेंशन है, मगध में 12 वर्ष भीषण अकाल पड़ता है। अकाल से मुक्ति का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। भद्रबाहु और उनके शिष्य कर्नाटक चले जाते हैं। स्थूलभद्र और उनके शिष्य मगध में ही रहते हैं। होता है क्या है, विवाद होता है जब वो लौट के आते हैं कर्नाटक से। अब देखिए फिर पूछता है, जैन धर्म में एक चीज कहा गया, क्या कहा गया, प्रत्येक जीव अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। किस धर्म में कथन है, जैन धर्म में। प्रत्येक जीव अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक जीव अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है, किसमें कहा गया, जैन धर्म में कहा गया। अब एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बात करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड और साम्राज्य से रिलेटेड। वो देखें एक्स्ट्रा शॉर्ट में हम चर्चा करें कि एग्जाम में आता है। जैसे एक देखते होंगे 12वें तीर्थकार वसुपूज्य थे, पढ़ना पड़ेगा जैन धर्म में। 12वें तीर्थकार वसुपूज्य थे, उनका जन्म कहाँ होता है, चंपा। अब चंपा सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत उस समय क्या 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो 16 महाजनपद में एक जनपद थी कौन, अंग, और अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। भारत में 16 महाजनपद भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उस महाजनपद में एक महाजनपद अंग हुआ करता था, और अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। देखिए अंग में कौन कौन आता था, आपको ये भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि अंग जो महाजनपद था उसमें मुंगेर और भागलपुर आता था। बिहार में पड़ता है, मुंगेर और भागलपुर अंग महाजनपद में आता था और उसकी राजधानी चंपा पड़ती थी। ठीक है, तो वही कहता है कि 12वें तीर्थकार वसुपूज्य का जन्म चंपा में हुआ। चंपा क्या थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी, और अंग महाजनपद में बिहार का मुंगेर और भागलपुर पड़ता था। क्लियर। अब एक्स्ट्रा शॉर्ट में चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कहा जाता है मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से उसने लकड़ी के विशाल सभागार बनाया। क्वेश्चन पूछेगा, लकड़ी के विशाल सभागार किसने बनवाया था, कुम्हरार पटना में। पटना के कुम्हरार में लकड़ी के विशाल सभागार बनाए थे। कितने स्तंभ वाले, 80 स्तंभ। कितना स्तंभ प्रयोग किया था, 80 मतलब क्या, स्तंभ मतलब क्या, पिलर। 80 पिलर का प्रयोग किया गया था, और वो लकड़ी का फर्श था, जो जमीन था वो लकड़ी का था, और छत भी लकड़ी का था। वो राजप्रसाद कहलाता था। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। जो विशाल सभागार हुआ करता था वो लकड़ी का बना होता था। इसका वर्णन अगर आपको देखना है तो उस समय मेगास्थनीज एक यात्री थे, यूनानी यात्री थे, वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन यात्री, मेगास्थनीज यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। उनकी पुस्तक हुआ करती थी उस समय इंडिका। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक किसने लिखा, मेगास्थनीज ने, यूनानी यात्री था। उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में बताया,
उनकी कहानी के बारे में बताया, उनके राजप्रसाद जो भवन हुआ करता था उसके बारे में बताया कि वो भवन जो था पटना के कुम्हड़ार में पड़ता है, 80 पिलर वाला होता है, छत लकड़ी का बना होता है, फर्श भी लकड़ी का बना होता है। ठीक, तो उसके बारे में चर्चा की, भवन के बारे में। इंडिका के बारे में चर्चा कर ली। इंडिका पुस्तक में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद भवन के बारे में वर्णन है। मेगास्थिति किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनानी यात्री आते कि फाहियान, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में फाहियान भी आया था। फाहियान कौन था? चीनी यात्री। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में फाहियान आया था और लगभग भारत में 3 साल रहा। फाहियान भारत आया था, लगभग 3 साल रहा। फाहियान पढ़ने के लिए नहीं आया था, वो बुद्ध के पांडुलिपि को संग्रह कर रहा था। महात्मा बुद्ध के जो पांडुलिपि था उसको संग्रह करने का काम करने के लिए फाहियान 3 साल के लिए भारत भ्रमण में आया था। ठीक है, तो फाहियान किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। उसका काम था बुद्ध की पांडुलिपि को संकलन करना, ग्रहण करना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन बनता है, फाहियान ने अपने कथन में कहा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था, राजप्रसाद मतलब क्या? उनका जो विशाल भवन था लकड़ी का, उस राजप्रसाद यानी उस भवन के बारे में फाहियान कहते हैं कि मानो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है मानव निर्मित नहीं है, मानव द्वारा नहीं बना हुआ, बल्कि देव निर्मित है। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा यह मानव निर्मित नहीं है बल्कि देव निर्मित है? तो फाहियान चीनी यात्री था, भारत के दौरे पर आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आता है, 3 साल रहता है और बुद्ध की पांडुलिपि को संग्रह करता है। उसी समय वो देखता है चंद्रगुप्त मौर्य का पटना का विशाल सभागार होता था, उनके राजप्रसाद होता था, उसके बारे में बोला चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है, भवन है, वह मानव निर्मित नहीं है बल्कि देव निर्मित है। क्लियर? अब आइए यूनानी यात्री एरियन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही एक यूनानी यात्री एरियन आते हैं। कौन सा? यूनानी यात्री एरियन। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है उसकी तुलना ना तो सूसा और ना तो एक वेदना से किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजप्रसाद की तुलना ना तो सूसा, सूसा ये है सूसा, और ना ही एक वेदना। तो कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किस यूनानी यात्री ने कहा इसकी तुलना ना तो ईरान की बात कर रहा है, ईरान के सूसा और एक वेदना से की जाती है। तो वो व्यक्ति एरियन थी, यूनानी यात्री एरियन, वही मैंने मेंशन किया, यूनानी यात्री एरियन। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोग देखिए, कमेंट बताइए। और चैनल अगर मेरा बताने का तरीका सही लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस प्रकार से आपको की पॉइंट्स मिलेंगे और की पॉइंट से आप अपने जीके जीएस को बूस्ट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। मैक्सिमम 10 मिनट में आपका मैंने ये टॉपिक खत्म कर दिया और ये की पॉइंट ऐसा है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए, इससे जैन धर्म का टॉपिक खत्म होता है और जैन धर्म में जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो जैन धर्म का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट बताइए और चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।